अमित शाह का एक फैसला और उस फैसले के बाद मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का गठबंधन टूट जाएगा। मुकेश सहनी भी तैयार है, बस अमित शाह एक बार हाँ करे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। चुनावी वर्ष है और ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी कुछ नेता इधर से उधर जाएंगे और कुछ उधर से इधर आएंगे। ऐसी तस्वीरें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। बिहार की राजनीति में चर्चा जोरों पर है। कई बार जीतन राम मांझी का बयान इस बात को इशारा करता है कि जीतन राम मांझी के मन मुताबिक एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी का भी मन डोल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी कई बार कयास लगाए जाते हैं। कई बार चिराग नीतीश पर हमला करके दूसरे दरवाजे की ओर जो है वो इशारे करते हैं, मतलब कि कई तरह की चर्चा होती है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या मुकेश सहनी जो आरजेडी के सहयोगी दल हैं वो तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देंगे, और इस चर्चा का एक अपना आधार है। क्योंकि एक दो दिन पहले मुकेश सहनी ने जब बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी से बातचीत कर रहे थे, ऑन कैमरा जब उससे सवाल किया गया कि अगर अमित शाह आपको बुलाए और कहे कि मुकेश जी आपकी मदद की ज़रूरत है, तो क्या मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला करेंगे? जिसके बाद मुकेश सहनी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। मुकेश सहनी ने बता दिया कि उनकी आखिर ज़रूरत क्या है। वो ना तो विधायक बनना चाहते हैं, ना ही सांसद मंत्री, बल्कि मुकेश सहनी को चाहिए निषाद आरक्षण। मुकेश सहनी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर इस डिमांड को कोई पूरा कर दे तो उसके लिए ये सब छोटी मोटी बात है, हम जान प्राण भी देने को तैयार है, लेकिन निषाद आरक्षण चाहिए। मुकेश सहनी ने क्या कहा, उस बात को भी जरा आप सुन लीजिए। हमारे जैसे बहुत लोग उनको मिल जाएगा उनकी जरूरत पूरा करने की जी, लेकिन मेरे लिए पहले तो सबसे बात है कि हमारी जरूरत पहले कौन पूरा करेंगे। आज ये देश के गृह मंत्री है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हम देश के नागरिक हैं, निषाद समाज जो है उनके नागरिक हैं, और पहला तो है कि जरूरी है कि हमारी जरूरी पूरा करें। आपकी जरूरत तो यही है ना कि आपको सीटें मिल जाएं, आपके विधायक चुने जाएं, आप मंत्री बना दिए जाए, यही जरूरत है ना। बाकी जरूरत क्या है? ये जरूरी नहीं, ये आपको 10 साल से जान रहे। अगर विधायक बनना रहता या मंत्री बनना रहता तो मैं बना ही था जी। और सिर्फ अगर अपने ही एडजस्टमेंट की बात होता तो बहुत ही अच्छा ही था ही। हम क्यों यूपी तक जाके योगी जी को लड़कारते या वहां तक लड़ाई लड़ते। दिल्ली में आरक्षण है, वैसे बिहार में भी निषाद समाज को एससी का दर्जा मिले। ये हमारी मुख्य पहली लड़ाई है और आखिरी लड़ाई है कि खास करके जहां से हम आते हैं, जिन्होंने हमको अपना नेता माना है, अपना भाई माना है, बेटा माना है, जो हमसे उम्मीद करते हैं, उनके लिए ये काम सबसे पहले जरूरी है। और इसके लिए तो हमारे प्राण भी कोई मांगे तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन निषाद का आरक्षण के बगैर कोई समझौता किसी गंगा जल। तो चलिए, निषाद के आरक्षण के बगैर कोई समझौता नहीं हो सकता है। मतलब मुकेश सहनी ने एक दरवाजा जरूर खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुकेश सहनी हर मन से कह रहे हैं कि निषाद को आरक्षण चाहिए। अगर निषाद को आरक्षण जो दे हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछला वो चुनाव लड़े, रिश्ते सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन राजनीति में उन रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता है। समय और परिस्थिति रिश्ता तय करता है। विधानसभा का चुनाव और ऐसे में चर्चा हो रही है। कई बार इस बात की भी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी उधर से इधर आ जाए, लेकिन मुकेश सहनी का एक ही डिमांड है कि भाई निषाद आरक्षण। अगर अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं एक बार वो कह दें कि निषाद आरक्षण हम देंगे, दिलवाएंगे, मुकेश सहनी गठबंधन तो छोड़ दीजिए, जान भी देने को तैयार है। मुकेश सहनी साफ साफ शब्दों में कहा कि एक फैसला जिसके बाद सब कुछ नौछावर है, निषाद समाज को आरक्षण चाहिए। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा कि निषादों को आरक्षण दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, मुकेश सहनी आपके साथ चलने को तैयार है। तो मुकेश सहनी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, गठबंधन को लेकर क्लियर कर दिया कि वो किसके साथ रहेंगे। बड़ा सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण पर दो टूक कह देती है तो क्या मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से अपना रिश्ता नाता तोड़ लेंगे? क्योंकि मुकेश सहनी दबे जुबान में यही कह रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है? अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।